जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला जिस वीडियो को देखकर लगा कि अब सेना के अंदर जवानों से वर्किंग कराना बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक लेडी कर्नल ऑफिसर्स अपना खुद सामान एएलएस में लोड कर रही हैं और एक यूनिफॉर्म में जवान सामने खड़े हुए देख रहे हैं। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म में एक सेना का कर्नल साहब, एक सेना का अधिकारी, चाहे वो अधिकारी हो, सूबेदार साहब हो, एसएम साहब हो, कोई भी हो, अगर यूनिफॉर्म में काम करता है और जवान खड़ा है तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ऐसे संस्कार नहीं है हमारे, ना सेना के अंदर हैं और ना ही हमारे घरों में हैं कि बच्चे छोटे देखते रहें और बड़े काम करते रहें। आज तक मैंने नहीं ऐसा देखा। लेकिन वो जवान जो लाखों में सेलेक्ट होके आता है देश की हिफाजत के लिए, और जब उससे घरेलू काम कराया जाए, झाड़ू पोछा, बूट पॉलिश, तो वो मानवता के खिलाफ है। वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो शर्मसार करता है मानवता को। और ऐसी कई घटनाएं घटी हैं, सोशल मीडिया पे आई हैं कि जहां जवानों ने इस प्रथा से, इस सिस्टम से परेशान होके अपने जीवन को भी खत्म किया है और यहां तक कि कई लोगों के प्रमोशन, उनका कैरियर भी बर्बाद हुआ है। लेकिन जब वो वीडियो देखा तो उससे कई ऐसी चीजें निकल के सामने आई जो कि सरासर गलत है। जैसे कि जवान ने एक घर के अंदर जहां पर सामान एक लेडी अफसर लोड कर रहे हैं, वहां पर एक चेस्ट पर हिडन कैमरा लगा रखा है। ये तो गलत है। आप किसी की प्राइवेसी को इस तरीके से कैसे हनन कर सकते हो? और वो लेडी अफसर इससे परेशान होकर सामने खड़े हुए जवान से क्वेश्चन पूछ रही है, क्या आपने कभी जीवन में देखा है? क्या कभी आपने देखा है कि ऐसे कर्नल साहब यूनिफॉर्म पहन के काम करते हुए? हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हो आप? गलत है ये। हरेसमेंट ऑफिस में परेशान करने वाली बात है। मुझे बोला गया था मैन पावर दी जाएगी कल, पूरा एडम सपोर्ट मिलेगा। ये एडम सपोर्ट है, गाड़ी लेके जेसीओ के साथ दो ड्राइवर, दो बंदे इधर उधर घूम रहे हैं और अभी बोला है कि सिर्फ गाड़ी है। आप बोल रहे हैं कहाँ 3-4 दिन गेस्ट हो गए। सैटरडे से बोला गाड़ी भी मिलेगी और बंदे भी मिलेंगे थे, और अभी एकदम से कोई भी नहीं बन गया। होगा क्या नहीं? तो परेशान करने वाली बात है। जवानों के आगे, आप लोगों के आगे कर्नल साहब की बेइज्जती कर रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है ये सब देख के? आप बताओ, बताइए। आप आपकी भी सर्विस हो गई था, देखा कभी ऐसे होते हैं? सिंगाड़े साहब बताइए। वो बंदे तो दे सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे दे। बाकी साहब लोग पोस्टिंग वगैरह जाते हैं ऐसे खुद ही, मेम साहब लोग और साहब लोग खुद ही हमारा। आपने इनके पुराने भी कई बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे ऐसी क्लिपें देखी होंगी कि जिनको मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, जिस तरह की वो क्लिपें पुरानी हैं। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से हम उनको नहीं डाल सकते। और वैसे भी मैं, क्योंकि मैं सेना से बिलोंग करता हूं, वैसे भी मैं इस तरह की वीडियो को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो लेडी अफसर एक मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रही हैं, जिनका उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको कई बार इलेक्ट्रिक शॉक भी लगे हैं। उन्होंने जीओसी को एक लेटर भी लिखा है और उस लेटर में उन्होंने उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको शेयर किया है और कुछ वाजिब क्वेश्चन भी उठाए हैं, जो कि मैं आपके सामने अभी दिखाता हूं। इनके इंटरनल कुछ डिस्प्यूट्स हैं, इनके इंटरनल कुछ मसले हैं
जो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, कोर्टों तक जा चुके हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी अभी हाल ही में 15 तारीख को एक वर्डिक्ट आया है जिसके ट्रांसफ़र की भी बातें कही गई हैं। वो सारी चीज़ें हैं, सारे पेपर्स हैं, पुरानी बहुत सारी क्लिप्स हैं, वीडियो हैं, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं और अब आप देख सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद जब इनके ट्रांसफ़र की बात हुई है, तो उन्होंने जीओसी के लिए एक लेटर लिखा है और उस लेटर में क्या लिखा है ज़रा वो पॉइंट भी आप देख लीजिए। तो देखिए ये 17 जुलाई को उनका एक लेटर है जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग 40 आर्टिलरी डिवीजन अंबाला के लिए लिखा गया है और उनमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। अदालत के आदेशानुसार वैवाहिक आवास यानी मैरिड एकोमोडेशन जो उनकी अपनी है उसको खाली करने के लिए लिखित आश्वासन देने की बात कही गई है। चंडीगढ़ में वैकल्पिक आवास देने का अनुरोध किया गया है उनसे और परिवार की जो कुछ समस्या हैं जैसे उनका 7 साल का एक छोटा बच्चा है, वो बीमार है, मानसिक आघात से गुजर रहा है। कई बार चाइल्ड केयर लीव मांगी लेकिन उनको लीव की अनुमति नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली बच्चे के लिए। और स्वास्थ्य की अगर उनकी बात करें तो उनका खुद का स्वास्थ्य PGI-MER के चंडीगढ़ के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मनोचिकित्सीय इलाज ले रही हैं। दूसरा देखिए डॉक्टरों द्वारा दिए गए मेडिकल रेस्ट का पालन करने की बात कही गई है और बिना अनुमति किसी भी जबरन पूछताछ को रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने जीओसी साहब को ये चीज़ें लिखी हैं। जांच और रिकॉर्ड तक पहुंच यानी निष्पक्षता हेतु कानूनी प्रतिनिधि को पूछताछ में सम्मिलित होने की अनुमति मांगी गई है और सभी मूल रिकॉर्ड जैसे नोटिंग्स, मिनट्स, चार्जशीट, गवाहों के बयान आदि वो सब उन्होंने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। और प्रशासनिक कुछ कठिनाइयां हैं, समस्या हैं उनसे जिनसे वो जूझ रही हैं उनके बारे में लिखा है। मेडिकल स्थिति के कारण खुद वो वाहन नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि जब साइकेट्रिक ड्रग्स जब लेते हैं दवाई तो उनका कुछ इफेक्ट होता है तो वहाँ पर मना किया होता है। कार्यालय वाहन सेवा रोकी गई है यानी वो अपने ऑफिस में जो जाती हैं उनको गाड़ी मिलती थी उसे रोका गया है, फ़ोन ब्लॉक कर दिया गया है और कई बार मानसिक उत्पीड़न किया गया है। इस तरह की वो बातें उन्होंने जीओसी साहब को लिखी हैं और जबरन जवानों द्वारा निजी गोपनीयता का उल्लंघन कर कार्यालय ले जाने की शिकायत भी की गई है। और कानूनी और मानसिक अधिकार मुद्दों पर उन्होंने बात करें तो उन्होंने कहा है बिना अनुमति मेडिकल OPD मिस नहीं की गई लेकिन अधिकारियों द्वारा जानबूझकर संवाद रोका गया है। इस तरह की बातें यह भेदभावपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार बताया गया है। अनुरोध किया है कि चंडीगढ़ में स्थानांतरण तक बेटे की देखभाल हेतु यात्रा की अनुमति दी जाए यानी आने जाने की यात्रा करने की बेटे की देखभाल जब तक चंडीगढ़ में उनका स्थानांतरण नहीं हो जाता है। निलंबन आदेश को रद्द करने और भत्ते बहाल करने का आग्रह किया है। जांच प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग का अनुरोध किया है यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी जांच होती है उस सब की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आधिकारिक कैंप की जो सुविधाएं उनको लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाएं, जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं उन सब के बारे में कहा गया है। और निष्कर्ष अंत में यही है कि उन्होंने कहा है कि दोषी अपराधी नहीं है लेकिन उन्हें गैर कानूनी हिरासत और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इस लेटर के माध्यम से उन्होंने उचित कानूनी हस्तक्षेप और संवैधानिक संरक्षण की मांग की है। ये जो लेटर लिखा है ये उसका एक सार है हिंदी में। और दोस्तों लेडी कर्नल ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ था, उसका फैसला आया है 15 जुलाई 2025 को, जिसमें याचिका के पक्ष में कहा गया है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर और उनका जो एक मेन केस है वो भी चंडीगढ़ में है, इसलिए उनको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए यानी कि उनका जो हेडक्वार्टर अंबाला है वहां से उनको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरा एक उनका क्रिमिनल कंप्लेंट डाली हुई है धर्मशाला में, उसके लिए भी कोर्ट ने कहा है कि लिबर्टी है वो आप धर्मशाला से चंडीगढ़ उसको भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। और तीसरा AFT के अंदर जो कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट ने कहा है कि वहां पर जल्दी तुरंत कार्रवाई की जाए, उनको जल्दी कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। तो इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का है, एक चंडीगढ़ कोर्ट में भी केस है, धर्मशाला में भी एक केस है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें चल रही हैं
ये इंटरनल इस तरह की चीजें हैं और इन सब के चलते इस तरह से एक पर्सनलाइज उसको करना और उसको और यूनिट के अंदर उनको असहाय कर देना, तो ये सुप्रीम कोर्ट की वो थी। तो वो वीडियो देख के जो ऐसा लगा कि अगर वाकई अब सभी को जवानों से वर्किंग नहीं करवाई जाएगी, किसी को वर्किंग नहीं करने दिया जाएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जब यूनिट के अंदर हम होते हैं और वहाँ पर हमारे अगर सीनियर काम करें और जूनियर खड़ा हो, तो अच्छा नहीं लगता है। संस्कारों में नहीं है, ना तो डिफेंस के और ना ही हमारे पारिवारिक संस्कारों में। हाँ, ये ज़रूर है कि जो घरेलू सहायक हैं, जो घर में काम कराया जाता है, वो गलत है। और इस तरह की घटनाएँ सेना में हों और वो बाहर आएँ, आदमी मजबूर हो बाहर सोशल मीडिया में आने के लिए, वो सही नहीं है। घर के मैटर घर के अंदर ही सुलझ जाएँ तो ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन आदमी मजबूर होता है जब बाहर जाता है। और आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी हुआ है, कुछ लोगों ने अपने जीवन लीला को भी समाप्त कर दिया इस तरह के केसों में। ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।